हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम चंद्रशेखर है और मैं आपका अपने चैनल मैथ विद शेखर में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और हम पढ़ने वाले हैं यूथ का मैथ और उसमें चैप्टर चल रहा है टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन नंबर 61वां। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। उससे पहले आपके लिए एक छोटा सा काम है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन क्वेश्चन नंबर 61 के साथ। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कहता है आपसे देख लेते हैं। 61वां क्वेश्चन कहता है सैंड्रा और मयूरी एक साथ काम करते हुए एक कार्य को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कहने का मतलब यहाँ दो व्यक्ति हैं, पहले व्यक्ति का नाम सैंड्रा है और दूसरे व्यक्ति का नाम मयूरी है और दोनों एक साथ मिलकर कार्य को कितने दिन में फिनिश करते हैं? 60 दिन में। तो देखते हैं, सैंड्रा और मयूरी दोनों मिलकर एक कार्य को कितने दिन में फिनिश करते हैं? 60 दिनों में। चलिए आगे पढ़ते हैं। हालांकि मयूरी अकेला काम करती है एवं कार्य का 1/3 हिस्सा पूरा करने के बाद निकल जाती है। इसमें मयूरी 1/3 कार्य करती है, तो आप कहेंगे मयूरी करती है 1/3 कार्य। कहने का मतलब ये है कि 3 भाग कुल में से 1 भाग करती है मयूरी। बचा कितना? आपने कहा 3 भाग में से 2 भाग काम बचा, जो शेष काम है उसको करना पड़ेगा सैंड्रा को। कन्फर्म? देखिए उसके बाद सैंड्रा शेष कार्य को अकेला पूरा करती है, देखिए जो कि कितना है? 2/3। उसके बाद क्या कहा गया है? इस प्रकार उन दोनों ने 150 दिनों में कार्य को पूरा कर लिया। इस टाइप से काम करेंगे तो कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? 150 दिन का समय लगेगा। कहता क्या है? अगर मयूरी ने सैंड्रा से तेज काम किया है, अगर मयूरी ने सैंड्रा से तेज काम किया है, कहने का मतलब यहाँ तेज कौन है? आपने कहा मयूरी है। इसका मतलब मयूरी ज़्यादा दक्ष है, इसका मतलब मयूरी कम समय लेती होगी और सैंड्रा ज़्यादा समय लेती होगी। कन्फर्म ना? देखिए आगे। अब मुझे एक बात बताइए अच्छे से, यहाँ पूछा क्या गया है? कितने दिनों में उस कार्य को अकेला कर सकती है? कौन? सैंड्रा। तो सैंड्रा की बात करी गई है, अकेले सैंड्रा इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकती है? ऑप्शन से उठाएंगे। पहला ऑप्शन है, देखिए यहाँ पर 240 दिनों में, दूसरा है 180, तीसरा है 165 और लास्ट है सबसे 225। अब आपको कैसे करना है? आपका फोकस बोर्ड पर रहना चाहिए, ठीक है? देखिए यहाँ पर अब अच्छे से फोकस कीजिए। मुझे एक बात बताइए कि यहाँ पर इसका मतलब यही तो होगा दोनों मिलकर 60 दिनों में कार्य पूरा कर लेते हैं। कहने का मतलब 60 दिन कार्य किया होगा सैंड्रा ने, 60 दिन काम किया होगा मयूरी ने, दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाता है? आपने मुझसे बोला 60 दिन में। चलिए ठीक है। आप मुझे एक बात बताइए, यहाँ मयूरी सैंड्रा से ज़्यादा दक्ष है तो मयूरी कम समय लेगी और सैंड्रा ज़्यादा समय लेगी। मैं ऐसा कर दूं, यहाँ पर मैं मयूरी से काम ना करवा लेता हूँ सैंड्रा से। किससे? सैंड्रा से। तो मुझे एक बात बताइए, सैंड्रा तो ज़्यादा समय लेगी ना। कहने का मतलब मयूरी को जब 60 दिन लग रहे हैं तो सैंड्रा को 60 दिन तो लगेंगे ही लगेंगे और इससे ज़्यादा समय लगेगा। क्लियर? तो मैं ये कह सकता हूं, अगर मैं ऑप्शन उठाऊं यहाँ पर ज़्यादा दिन लगेंगे तो सैंड्रा को कितने लग जाएंगे? 60 यहाँ 120 और 120 से ज़्यादा दिन लगेंगे, ठीक है? अगर 120 से ज़्यादा दिन लगेंगे तो अगर मैं ऑप्शन मानूं यहाँ पे देखिए ज़्यादातर अगर जीरो में है आपका काम, यहाँ पर आपका देखिए जो काम जो आपको निकालना है टाइम 60 दिन है जिसमें जीरो आ रहा है, तो आप जीरो ही मान के चलेंगे। तो आप पहला जो ऑप्शन उठाएंगे 120 दिन से ज़्यादा 180। जैसे 180 उठाएंगे आप मुझे बताने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ देखिए अच्छे से, मयूरी का 60 दिन का काम सैंड्रा 60 दिन से ज़्यादा करती है, तो ज़्यादा कितना करती है आप मुझे बताओ? 60 दिन ये 60 दिन से ज़्यादा हमने ऑप्शन उठाया 180। इसका मतलब 60 दिन तो यहाँ लगे थे, 180 में से 60 चले गए, यानी कि सैंड्रा लेती होगी 120 दिन। कहने का मतलब मयूरी समय लेती है अगर 60 दिन, देखिए, तो सैंड्रा लेती है 120 दिन। दोनों में टाइम का रेशियो आ जाएगा 1:2, दक्षता का आएगा 2:1, यानी कि मयूरी की दक्षता 2 यूनिट है
और सांद्रा की दक्षता 1 यूनिट है। क्या ठीक है? हाँ जी बिल्कुल ठीक है। यहाँ मयूरी की दक्षता सांद्रा से ज़्यादा है, यहाँ भी ज़्यादा है, कन्फर्म। अब कराएंगे आप काम। वर्कडन क्या होता है? आपने कहा कि वर्कडन होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम। मुझे बताइए यहाँ पर दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे थे? 60 दिन में। तो 60 दिन टाइम आ जाएगा दोनों मिलकर, तो दोनों की दक्षता कितनी होगी? 3 यूनिट। तो काम आ जाएगा 180। मुझे एक बात बताइए, 180 को कैसे तोड़ना है आपको? तो आप तोड़ेंगे कि पहले तो 2/3 कार्य करता है सांद्रा और 1/3 काम करता है कौन? मयूरी। तो काम कर लेते हैं। 2/3 कितना निकलेगा 180 का? तो आपने कहा 120। जबकि 1/3 कितना निकलेगा? आपने कहा 60। 120 कौन करता है? आपने कहा सांद्रा करती है। सांद्रा की दक्षता है 1 से करेगी, जबकि मयूरी की दक्षता है 2 से करेगी। जबकि कुल दिन अगर कुल दिन 150 दिन आ जाते हैं तो सवाल सेटिस्फाइड हो जाएगा। सवाल सेटिस्फाइड हो जाएगा। देखते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 120 और यहाँ आ जाएगा 30 और 150 दिन आंसर आ रहा है, जो कि यहाँ पर वैलिड है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन 180 कंफर्म होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सेकंड सही है, 180। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 आपसे क्या कहने की कोशिश करता है देख लेते हैं। इसको करते हैं रफ, क्योंकि क्वेश्चन भी थोड़ा सा लेंदी है, समझना पड़ेगा। बस आपको करना क्या है, अच्छे से वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि मोटिवेशन मिलेगा तब मैं वीडियो बना पाऊंगा। 62 देखिए, क्वेश्चन नंबर 62 आपसे क्या कहने की कोशिश करता है देख लेते हैं। 62 क्या कहने की कोशिश करता है? कहता है 280 पुरुष एक कार्य को 30 दिनों में कर पाते हैं। कहने का मतलब हमारा काम होता है दक्षता गुणा समय। जब दक्षता का गुणा समय से किया जाता है तो काम प्राप्त होता है। कहता क्या है? 280 पुरुष, तो दक्षता है 280 पुरुषों की, जबकि समय कितना लेते हैं? 30 दिन। ये तो काम था, कन्फर्म। 4 दिन काम करने के बाद, यानी कि इसमें से 30 दिन में से 4 दिन काम करने के बाद 80 पुरुषों ने काम छोड़ दिया। कितने पुरुषों ने काम छोड़ दिया है? 80 पुरुषों ने काम छोड़ दिया है। शेष कार्य, पहले शेष कार्य निकाल लीजिए। 280 पुरुषों का 30 दिन के काम में से 4 दिन का काम तो पहले ही किया जा चुका है। बचा कितना? 26 दिन का काम, जो कि शेष कार्य है। इस कार्य को किससे कराना है? आपको कराना है 80 पुरुषों ने काम छोड़ दिया है, यानी कि 280 में से 80 कम पुरुषों ने काम किया है। कहने का मतलब 200 पुरुषों ने काम किया है। तो ये काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? फाइनली काटा पीटी, 0 से 0 काट लेंगे। 4 से कटेगा ये 5 बार, 4 से कटेगा ये कितने बार? 7 बार। 7 गुणा 26 बराबर 5। आपको 5 से भाग देना है और आंसर आ जाएगा 7 छिंग 42 की 2, कैरी कितनी? 4। 7 दूनी 14 और 14 और 4 18 बट्टे 5 भाग दे देंगे और आंसर आ जाना है। दीजिए 5 तिया 15, बचेगा 3, 5 छिक्के 30, 2/5, यानी कि 36 सही, 2/5 दिन लगेंगे। यही इसका ऑप्शन करेक्ट है, जो भी है। क्वेश्चन नंबर 63 करना चाहते हैं। 63 आपसे कहने की क्या कोशिश करता है देख लेते हैं अच्छे से। पहले तो इसको करते हैं रफ, फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 63। और 63 आपसे क्या कहने की कोशिश करता है? 63 देखिए, अच्छे से लग जाइए। जिनका NTPC CBT 2 है और जिनका ग्रुप डी है, भाई अच्छे से मेहनत कर दीजिए, क्योंकि मेहनत सिर्फ एक बार होगी। अगर एक बार सिलेक्शन हो गया, चाहे आपको छोटी नौकरी मिलती है, आप एक बार ज्वाइन कर लीजिए। छोटी नौकरी मिल गई, जिससे क्या हो जाता है? मोटिवेशन मिल जाता है, जिससे बड़े पद भी आसानी से क्वालिफाई हो जाते हैं। तो स्टार्ट कर दीजिए अपनी तैयारी, और अगर एक बार कोई भी नौकरी लग जाती है तो फिर देखिए मंजिलें अपने आप बढ़ती चली जाती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 बोलता क्या है? बोलता है S और T एक काम को 50 दिनों में कर लेता है। 2 व्यक्ति हैं जो मिलकर एक कार्य को 50 दिनों में कर लेते हैं। पहला व्यक्ति है S, दूसरा व्यक्ति है T, और दोनों मिलकर एक कार्य को 50 दिनों में कर लेते हैं। क्लियर? एकदम ठीक है। उन्होंने 20 दिन तक कार्य किया। आप मुझे बताइए
50 दिन के काम में इन्होंने 20 दिन काम किया है, तो आप मुझसे कहेंगे 50 दिन में से 20 दिन का काम निकल गया, 30 दिन का काम बचा आउट ऑफ 50 में से, क्योंकि आपको कुल दिन का भाग लगाना होता है तभी भाग निकलता है। तो कितना भाग बचा है? 3/5 भाग काम बचा है। यही पूछा था कितने भाग काम बाकी रह गया है। आपका आंसर है 3/5, जो कि ऑप्शन नंबर पहला सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पर। और 64 आपसे क्या कहने की कोशिश करता है, देख लेते हैं। 64 आपसे कहने की कोशिश करता है, देखिए, कहता है x 4 मिनट में 60 पृष्ठों की प्रतिलिपि कर सकता है, यानी कि कॉपी कर सकता है। आप मुझे एक बात बताइए, x 4 मिनट में कितने 60 पेजों को छाप सकता है? तो 1 मिनट में कितना छापेगा? आपने कहा 1 मिनट में छापेगा 15 पेज। कन्फर्म। कौन? x। और x और y मिलकर 30 मिनट में 750 पेज छापते हैं। तो 1 मिनट में कितना छापेंगे? आपने मुझसे कहा 25 पेज। मुझे एक बात बताने की कोशिश कीजिए, यहाँ पूछा क्या गया है, y कितने मिनट में 100 पृष्ठों की प्रतिलिपि कर सकता है? कितने मिनट में 100 पृष्ठों की प्रतिलिपि कर सकता है? आप एक बात बताइए अच्छे से। यहाँ पर पूछे गए हैं 100 पृष्ठों, y कितने मिनट में 100 पृष्ठों की प्रतिलिपि कर सकता है। एक बात बताइए, y का डाटा निकालते हैं पहले। y का डाटा कैसे निकलेगा? आपको ये पता होना चाहिए कि 1 मिनट में x करता है, देखिए 15 पृष्ठ, y कितना करेगा? आपको पता है दोनों मिलकर करते हैं 25 पृष्ठ, 25 में से 15 गए, y करेगा 10, और 10 करता है y 1 मिनट में करता है। 1 मिनट में 10 पृष्ठ छापता है। कौन? y। यहाँ पूछा गया है कितने पृष्ठ? 100 पृष्ठ। 10 पृष्ठ नहीं, 100 पृष्ठ। कितने बार कटेगा? यहाँ पर 10 बार। तो यहाँ भी 10 बार गुणा कर लेंगे, आंसर आएगा 10 मिनट। यानी कि y 100 पृष्ठों को 10 मिनट में छाप देगा। क्वेश्चन नंबर 65। और देखिए, आप तैयारी कीजिए अच्छे से, एक दिन मंजिल आपको अवश्य मिलेगी, बस लगे रहना पड़ेगा, आपको कंटिन्यूटी बनाए रखनी पड़ेगी। चलिए 65 क्वेश्चन के साथ देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 65 आपसे कहने की क्या कोशिश करता है, देख लेते हैं। 65 देखते हैं। 65 आपकी स्क्रीन पर आपको कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। देखिए, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, आप इसको रीड कीजिए, आपको मज़ा आ जाएगा। जैसे ए एक काम का 2/5 भाग x दिनों में करता है। अच्छे से सुनिए, ए एक काम का 2/5 भाग x दिनों में करता है। अगर 2/5 भाग x दिनों में करता है तो पूरा कितने में करेगा? पूरा का मतलब 1 भाग। 1 भाग करेगा, 5 का गुणा ऊपर हो जाएगा। बताइए मुझे, 5x/2, यानी कि एक काम करेगा पूरा 5x/2 समय में। फिर हमसे कहता है, इसके बाद वह b को बुलाता है और वह साथ मिलकर 6 दिनों में काम को ख़त्म कर देते हैं। कौन से काम को? शेष काम को। अब मुझे बताइए, 5 में से 2 काम तो a ने कर लिया है, 5 में से काम कितना बचा है? 3 काम बचा है। a ने किसको बुला लिया है? b को बुला लिया है। और ये 3/5 भाग जो काम है कर लेते हैं 6 दिनों में। 3 से 6 2, 2 पंजे 10, यानी कि a और b मिलकर 10 दिनों में कार्य कर सकते हैं। ओके, अब ले लेंगे एलसीएम। कैसे लेना है आप गौर से देखिए। a करता था अकेले, देखिए अच्छे से, 5x/2 दिनों में, जबकि a और b मिलकर करते हैं 10 दिनों में। एलसीएम लिया, एलसीएम कितना आएगा? आपको कैसे करना है, हमेशा अंश का एलसीएम लीजिए। 5x और 10 का एलसीएम आएगा 10x। क्या आएगा? 10x। देखिए 5x कटता है इससे कितने बार? x से x कट जाएगा, 5 के पहाड़े में 10 आएगा 2 बार, और 2 का गुणा जितने बार करता है उसका गुणा करते हैं हर से, 2 दूनी 4 बार। ठीक है, यहाँ पर 10 के पहाड़े में ये कितने बार आएगा? 10 से 10 कट जाएगा x बार। अब अच्छे से गौर फरमाइएगा। कैसे? a की दक्षता कितनी है? 4। b की दक्षता कितनी होगी? तो आप कैसे करेंगे कि x में से 4 घटा देंगे तो b की दक्षता आएगी x - 4।
इन दोनों को जोड़िए, देखिए यही आएगा। यानी कि ए की दक्षता भी हाथ में है आपके और बी की दक्षता भी हाथ में है, जो कि x-4 है। आप मुझे एक बात बताने की कोशिश कीजिए, क्या निकालना है? x का मान, जबकि बी अकेला 100/6 दिनों में कार्य को पूरा कर लेता है। तो अकेला कार्य बी से कराएं तो कार्य है कितना? आपने कहा 10x। अकेला किससे कराना है? बी से, तो बी की दक्षता क्या है? x-4। क्लियर? तो बी इतने दिनों में कार्य कर लेगा, जो कि कितने दिन के बराबर है? 100/6। कैलकुलेशन कर लेंगे, आंसर आ जाएगा x का, जो कि पूछा गया है। 10 से कटेगा ये 10 बार, कैची गुणा कर लेंगे, यहाँ आ जाएगा 6x, यहाँ आ जाएगा x। देखिए अच्छे से देखिए, यहाँ 6x, ये 10 बार कटा है, यानी कि 10 का गुणा कर लेंगे, यहाँ आ जाएगा 10x - 40। 10x में से 6x गए, क्योंकि एक जैसे घट जाते हैं, आएगा कितना? आपने कहा 4x, और यहाँ चला जाएगा 40। 4 से 40 कट जाएगा, x का मान आ जाएगा 10, और यही इस क्वेश्चन का अभिष्ट आंसर है। x का मान 10 दिन है। x का मान क्या है? 10 दिन के बराबर है। क्वेश्चन पूरा आ रहा है? हाँ जी, पूरा आपको विजिबल है, पूरा दिखाई दे रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 पे चलते हैं, और आप जुड़े रहिए, अच्छे से शेयर कीजिए इस चैनल को, ठीक है, और इस वीडियो को भी। अगर आपको मेरे द्वारा बनाई हुई वीडियो समझ में आती है तो प्लीज़ शेयर कीजिए इसको, ठीक है। 66वां क्वेश्चन करने के लिए हम लोग तैयार हैं। मैंने देखा है कि यूट्यूब पर ऐसे लोग वीडियो बना देते हैं और उनकी वीडियो शेयर हो रही हैं, उनको लोग देख रहे हैं, और हम कंटेंट लाने की बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तब भी कोई देखता नहीं, इसलिए बनाने का मन ही नहीं करता। सीरियसली अगर आप वीडियो देखेंगे ना, प्रॉपर शेयर करेंगे, तो सच बता रहा हूँ मैं, इतना पढ़ा दूंगा आपको, एक दिन में 4-4, 5-5 घंटे की मैराथन ला सकता हूँ मैं। पर वही वाली कंडीशन है ना, कोई देखे तो आप देखेंगे तो मैं पूरा मैथ कवर करा दूंगा आपका, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 66 करने की कोशिश करते हैं। 66वां प्रश्न आपसे कहने की क्या कोशिश करता है कि P और Q 12 दिनों में, Q और R 15 दिनों में, R और P 20 दिनों में एक कार्य को पूरा करते हैं। तो P और Q 12 दिनों में कन्फर्म, Q और R 15 दिनों में, जबकि R और P 20 दिनों में किसी कार्य को करने की क्या करते हैं? कोशिश करते हैं, मतलब कर सकते हैं। वे एक साथ मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देंगे? करना कैसे है देख लीजिए। सबसे पहले एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 60। 12 के पहाड़े में 5 बार, 15 के पहाड़े में 4 बार, 20 के पहाड़े में 3 बार। आपको ये पता है, ये जो दक्षता आई है यहाँ पर देखिए अच्छे से, P और Q की मिलाकर आई है। Q और R की 4 है, R और P की 3 है। सबको जोड़ लीजिए, क्योंकि P भी 2 बार आता है, Q भी 2 बार आता है, और R भी 2 बार आता है। तो मैं कह सकता हूँ 2 बार P आ रहा है, Q आ रहा है और R आ रहा है, और 2 बार की दक्षता मिलाकर कितनी है? 5, 4, 9, 3, 12। एक बार की दक्षता कितनी है तीनों की? तो आप कहेंगे 6। अब मुझे बताइए, तीनों से काम कराना है, काम कितना है? आपने कहा 60 काम है, और ये जो 60 काम कराना है किससे कराना है? तीनों से। तो तीनों की दक्षता का भाग लग जाएगा 6। कितने दिनों में होगा? 10 दिनों में होगा, क्योंकि जब काम में दक्षता का भाग लगाते हैं तो समय आता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं, जो कि है 67। और क्वेश्चन नंबर 67 आपसे क्या कहने की कोशिश करता है देख लेते हैं। 67 कहता है, 67 देखिए, 67 बहुत ही आसान प्रश्न है, आप अच्छे से कर लेंगे। कैसे करना है आप देख लीजिए अच्छे से। अरुण और अमित एक कार्य को क्रम से 9 दिन और 12 दिन में कर सकते हैं। अरुण और अमित एक कार्य को 9 व 12 दिनों में कर सकते हैं क्रम से। एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा? 36। 9 के पहाड़े में 4 बार, 12 के पहाड़े में 3 बार। अरुण की दक्षता 4 यूनिट, अमित की दक्षता 3 यूनिट। फिर कहता क्या है? वे एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करते हैं, और अमित शुरुआत करता है, तो कार्य का 35/36 भाग कितने दिनों में समाप्त होगा? अब गौर से देखना, पहले दिन करता है अरुण, क्लियर, अरुण करेगा अपनी दक्षता और अपने समय के साथ, ये तो वर्क डन होगा। फिर करेगा अमित अपनी दक्षता अपने समय के साथ, क्लियर, अच्छे से सुनिए। तो अरुण की दक्षता क्या है? 4, समय कितना है? 1 दिन। अमित की कितनी है? 3, समय कितना है? 1 दिन।
काम कितना हो पाएगा? आपने कहा 4 और 3 7, जबकि समय कितना लगेगा? आपने कहा समय लगेंगे 2 दिन। देखिए 1 दिन 1 दिन 2 दिन। आप मुझे बताइए काम आपको कितना करना है? आपको 36 नहीं 35/36 करना है। कहने का मतलब आपको 35 काम करना है। काम यहाँ 7 नहीं 35 है, 5 बार कट जाएगा। कहने का मतलब आपकी साइकिल आपको पता है एक साइकिल में आपको लगते हैं 2 दिन। यहाँ कितनी साइकिल है? यहाँ 5 साइकिल है। 5 का गुणा कर लेंगे और आंसर आ जाएगा, आपको लगेंगे 10 दिन इस टाइप से अगर आप काम करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 पे चल रहे हैं। 68 आपसे क्या कहने की कोशिश करता है वह भी देख लेते हैं। 68 देखिए, क्वेश्चन नंबर 68 आपसे क्या कहने की कोशिश करता है, देख लेते हैं अच्छे से। 68 आपसे क्या कहने की कोशिश करता है? कहता है पी क्यू आर किसी कार्य को क्रम से अलग अलग 10 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। पी कर सकता है 10 दिन में, क्यू कर सकता है 12 दिन में और आर कर सकता है 15 दिन में। कन्फर्म। एलसीएम लिया 60, 10 के पहाड़े में 6 बार, 12 के पहाड़े में 5 बार, 15 के पहाड़े में 4 बार। आपको ये पता है पी की दक्षता 6 यूनिट, क्यू की दक्षता 5 यूनिट, आर की दक्षता 4 यूनिट, जबकि काम करना है 60 यूनिट। कहता क्या है? वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं। 2 दिन के बाद पी काम करना छोड़ देता है। ध्यान रखना जो मैं कहूँगा, अगर कोई भी व्यक्ति स्टार्टिंग से चला जाता है तो उससे कहते हैं भाई तू अपने काम का पैसा पकड़ और तू यहाँ से निकल। सुन लीजिए अच्छे से। और अगर कोई अंत से जाता है तो उससे कहते हैं भाई सुन ले, तू क्या करेगा, तुझे काम जबरदस्ती लास्ट तक करना पड़ेगा। क्यों? अगर तुझे जाना ही था तो शुरुआत में चला जाता, लास्ट में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अंत में आप जाने नहीं देते। कंफर्म। और उसके द्वारा एक्स्ट्रा काम करवाते हैं जो कि काम में जुड़ जाता है। तो मैंने समरी इसकी ले लेते हैं। समरी ये है, अगर कोई शुरुआत से जाता है तो उससे कहते हैं तू अपना काम लेके निकल यहाँ से। और जबकि अगर कोई एंड में जाता है तो उससे कहते हैं, एंड में मतलब अंत से जाता है तो उससे कहते हैं भाई तुझे काम करना पड़ेगा क्योंकि तू पहले क्यों नहीं चला गया। इसलिए उससे जबरदस्ती काम करवाते हैं, उसका काम भी जोड़ लेते हैं। चलो आप पॉइंट पर। तो देखिए 2 दिन के बाद कौन जा रहा है? पी काम करके छोड़ देता है। तो शुरुआत में कौन जा रहा है? पी। तो पी से कहेंगे भाई ऐसा कर, तू अपने 2 दिन का जो जितना भी तेरा काम हो रहा है 6 दूनी 12 काम हो रहा है, इसका पैसा लेकर तू यहाँ से निकल यानी कि पी काउंट नहीं करेंगे। जबकि अच्छे सुनिए, कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले क्यू ने काम छोड़ दिया। 3 दिन पहले किसने काम छोड़ा है? क्यू ने। तो क्यू ने 3 दिन पहले, अगर पहले वाला कॉन्सेप्ट है तो आप करते क्या? 5 3 15। और अगर पीछे से जाता है कोई अंत से तो उसका कार्य जोड़ते हैं। फाइनली 15 पॉजिटिव 12 नेगेटिव, पॉजिटिव आएगा 3 और 3 काम एक्स्ट्रा हो जाएगा, काम हो जाएगा 63। अच्छे से सुनिए। और अगर कोई अंत से जा रहा है तो उसको लेते हैं। क्लियर? तो कह रहा है कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। आप मुझे बताइए ये जो 63 काम था कौन कौन इस काम में रहा था? तो आपने कहा क्यू और आर। तो क्यू की दक्षता 5, आर की 4, 5 और 4 9 और 9 सत्ते 63, यानी कि कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ था? आपने कहा 7 दिनों में, जो कि इसका बेस्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं जो कि है 69। 69 आपसे क्या कहने की कोशिश करता है? देखिए 69 एक अच्छा क्वेश्चन है, आप ये कह सकते हैं। 69 और 70 एक जैसे हैं। देखिए ए और बी मिलकर 15 दिनों में एक कार्य का एक पूरा हिस्सा पूरा करते हैं 15 दिनों में, यानी कि ए और बी मिलकर कितने दिन में कार्य करते हैं? 15 दिनों में। कन्फर्म। जबकि बी अकेला 18.75 दिनों में कार्य करता है। 18.75 का सुधरा रूप कर लेंगे। सुधरा रूप क्या होता है? 18.75 का दुगना होता है 37.5 और 37.5 का दुगना होता है यहाँ पर 75। तो दुगना 4 गुना। तो मैं अगर इसमें 4 का गुना कर लूँ, 4 का भाग कर लूँ तो इसका संशोधित रूप आ जाएगा 75/4। अगर मैं अब एलसीएम लेने की कोशिश करूँ तो आसान पड़ेगा। 15 और 75 का एलसीएम कितना आएगा? तो आप कहेंगे 75। 15 के पहाड़े में 75 कितने बार जाएगा? 5 बार। 75 के पहाड़े में 75 1 और 1 का गुणा जितने बार कटता है उसका गुणा हर से कर लेते हैं तो आएगा 4।
कहने का मतलब ये है कि बी की दक्षता 4 यूनिट है, तो ए की दक्षता कितनी होगी, 5 में 4 गया 1, कोई दिक्कत नहीं। अब गौर से सुनिएगा, अब गौर से सुनिएगा। यहाँ कहता क्या है, यहाँ कहता है काम पूरा होने से 7.5 दिन पहले बी काम छोड़ देता है। बी कार्य छोड़ रहा है 7.5 दिन पहले, और कोई भी अंत से पहले छोड़ता है तो उसके कार्य को आप लेते हैं, उस व्यक्ति को भी लेते हैं। तो मैंने कहा कौन छोड़ रहा है, बी, तो बी से ज़बरदस्ती बी से काम कराएंगे 7.5 दिन, और बी 7.5 दिन काम करके 4 दक्षता से काम कर देगा 30, और ये काम हो जाएगा एक्स्ट्रा। क्लियर? एक्स्ट्रा क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसको भी आपने काउंट करा है। काउंट क्यों करते हैं, अगर अंत से जाता है तो काउंट करते हैं, अगर स्टार्टिंग से जाता है तो काउंट नहीं करते। और अंत से जाता है तो उसका कार्य पॉजिटिव में आता है, और शुरुआत से जाता है तो नेगेटिव में जाता है। फाइनली 75 और 30 काम कितना हो जाएगा, आपने कहा 105, और करने वाले तो दोनों हैं, दोनों को रोका गया है। दोनों की दक्षता कितनी है, आपने कहा ए और बी की है 5, 5 से भाग दे दीजिए, और कार्य हो जाएगा ये 21 दिन में, यानी कि 21 दिन में कार्य हुआ होगा। पूछा क्या है, दोनों ने साथ मिलकर कार्य कितने दिन किया था। भाई ये जो 21 दिन आए हैं इसमें टोटल समय लगा है, दोनों ने मिलकर कार्य किया था, जिसमें बी 7.5 दिन पहले छोड़ गया था, तो 7.5 दिन घटा लेंगे, आएगा 13.5 दिन। तो 13.5 दिन दोनों ने मिलकर कार्य किया था। क्वेश्चन नंबर 70 कर लेते हैं, और 70 आपसे कहने की क्या कोशिश करता है देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 70 आपसे क्या कहने की कोशिश करता है वो देख लेते हैं। 70 भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, इजी है, आप कर लेंगे आसानी से, कोई डिफ़िकल्टीज नहीं आएगी आपके सामने। देखिए 70 को कराने से पहले मैं तो ये कहता हूँ, देखिए एक बार ऐसा है कि अगर थोड़ा सा आप सपोर्ट कर देंगे, सपोर्ट करके मतलब करना क्या है, करना ये है कि इस चैनल को आप शेयर कीजिए। शेयर करेंगे तो इसमें ऐसा है, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि सिर्फ आप देख लीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप देख लीजिए, बस आपका भला हो जाए वीडियो का इस टाइप से देखकर। एक्चुअल में क्या है, जैसे कि मैं यूथ की ये जो बुक करा रहा हूँ एक्चुअल में, तो मेन मेरा रीज़न ये नहीं है कि मुझे यूथ की बुक करानी है, मैं पूरा पढ़ा सकता हूँ, आपको पूरा मैथ पढ़ा सकता हूँ। मैं 6 साल से, मुझे 6 साल हो जाएंगे अप्रैल में, 6 साल से मैं कंपटीशन का मैथ पढ़ा रहा हूँ ऑफलाइन क्लासेस में। तो मैंने कोर्स करा दिया होगा 30-40 बार और ज़्यादा, ठीक है। अब 30 बार अगर कोई कोर्स करवाता है अपनी कोचिंग क्लासेस में तो उसको थोड़ी सी तो नॉलेज होगी, पर मैं नॉलेज दे नहीं पा रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर बच्चा देखता ही नहीं है वीडियो, क्योंकि मैं देना चाहता हूँ बहुत कुछ, इसलिए मैं यूथ की मैथ करा रहा हूँ। अगर आप अच्छे से देखेंगे, शेयर करेंगे तो देखो डेफिनेटली मैं इतनी अच्छी मैथ करा दूंगा, कॉन्सेप्चुअल, एक एक टाइप बाय टाइप। तो सपोर्ट कीजिए, बस और क्या कह सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 70 क्या है, ए और बी मिलकर एक कार्य को 15 दिन में कर लेते हैं। तो ए और बी मिलकर एक कार्य को कितने दिन में कर लेते हैं, 15 दिन में कर लेते हैं। जहाँ ए अकेला कार्य करता है 18.75 दिनों में, इसको लिख सकते हैं 75/4, अभी लिखा था मैंने। एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 75, 15 से 5 बार 75 एकम 75, 1 चौक 4, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ ए की दक्षता 4 यूनिट है, बी की 1 यूनिट है। बोलता क्या है, लेकिन काम पूरा होने से 12.5 दिन पहले ए काम छोड़ देता है। तो ए काम छोड़ रहा है तो ए से ज़बरदस्ती करा लेंगे, 12.5 दिन 4 की दक्षता से ये एक्स्ट्रा काम कर देगा, कितना, 50। क्लियर? और इसको जाने भी नहीं देंगे। फाइनली काम हो जाएगा 75 और 50 हो जाएगा 125। और किससे कराएंगे, ये वो काम होगा जो दोनों ने मिलकर करा होगा 5 से, यानी कि इन लोगों ने ये काम ख़त्म करा होगा 25 दिनों में। 25 दिनों में जहाँ कोई चला गया है, ए चला गया है 12.5 दिन पहले, तो यही पूछा है ए और बी एक साथ कितने दिन काम किया होगा। तो 12.5 दिन घटा लीजिए, इन दोनों ने मिलकर 12.5 दिन काम किया होगा। तो मुझे लगता है आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, प्लीज़ शेयर कीजिए। थैंक यू।